बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो मैंने यहाँ ज़रूर आना होता है। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ का मंज़र। और फिर मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। यकीन करें, रात को जब मैं वापस आई थी, मैं हलाल फूड फेस्टिवल पर गई थी, तो जब मैं वापस आई तो मैं इतना थक गई थी कि मैं सो गई और मेरी फ़जर की नमाज़ भी मिस हो गई। और मैं जब सुबह उठी तो इतनी एक हशाश बशाश इसलिए थी कि लंबी नींद ले ली थी। तो मैंने सोचा कि कितनी बड़ी नेमत है सुबह उठना, हशाश बशाश होना। कल जब मैं पैदल चल के स्क्वायर वन मॉल तक गई तो मेरी एक जानने वाली, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि माशाल्लाह देखें, आप चल रही हैं, फिर रही हैं, इतना चल लेती हैं, पहुंच जाती हैं हर जगह। तो मैं थोड़ी देर के लिए दिल में मैंने तौबा भी की अल्लाह से और शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। नहीं मालूम कि कब तक इसी तरह से चलते रहेंगे, इसी तरह से दुनिया की नेमतों को एंजॉय करते रहेंगे जब तक सेहत है। अभी भी थोड़ी थोड़ी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं इस उम्र में, लेकिन फिर भी इंसान जब चल रहा है, फिर रहा है, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे और सोचे उन लोगों के बारे में जो हॉस्पिटल में होते हैं, बेड पर होते हैं, जिनकी चाहत होती है कि वो भी सेहतमंद लोगों की तरह घूमे फिरे। हर एक का हक़ है, लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यकीन मानिए कि जिसने हमें अपने पाँव पर इस वक्त चलने फिरने की तौफीक दी है, तो अपने रब की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे, किस किस नेमत को झुटलाओगे। सबसे पहले तो ये बात है, अल्लाह ताला कहते हैं ना, इंसान है ही ना शुक्रा। वो इग्नोर करता है, वो जो नेमत उसके पास है उसके बारे में नहीं सोचता। वो जो मालो दौलत नहीं है, वो जो पैसा नहीं है, उसके ऊपर ही रोता रहता है। उसे मालूम ही नहीं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उसकी सेहत जो है इस वक्त उसके पास है, तो उससे ज़्यादा बड़ी कोई बात है ही नहीं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, सच शुक्र। और उसका तरीका है कि नमाज़ पढ़िए और सजदे में जाइए। ये मैं आपको इसलिए ज़रूर बताती हूँ। प्लीज़, मुझे कई लोगों ने कहा जी दिखावा नहीं, प्लीज़ आई स्वेयर कोई दिखावा नहीं। याद दिलाती हूँ कि नमाज़ अदा किया करें और अल्लाह ताला के आगे झुकें। अगर अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करूँ, हमारे बच्चों को ये तौफीक हो, अल्लाह करे वो देखें, उन्हें पता लगे कि आज मैंने शुक्र अदा करना है जब मैं सेहत के साथ उठा हूँ, मैं सेहत के साथ सो रहा हूँ, मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं। फ़लस्तीन के बारे में सोचिए वहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो कल रात अपनी माँ बाप के साथ सोए थे और आज वो अपने माँ बाप के बग़ैर हैं। तो आप इस नेमत का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। तो फिर सर तो झुकाइए ना, सद्दा रेस तो होइए। और नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी से मैंने अपना नाश्ता बनाया, विच इज़ 2 एग्स और 1 पराठा। और अभी थोड़ी देर में ताज़ीमा आंटी आ रही हैं, मेरी मामा की बहुत पुरानी दोस्त है। अम्मी मेरी प्रोफेसर थी जब, तब ताज़ीमा आंटी, शीरी आंटी और मामा, ये 3 बड़ी ही गुड फ्रेंड्स होती थी। और भी थी इनकी फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बेस्टीज़। और मामा तो फौत हो गई, लेकिन शीरी आंटी और ताज़ीमा आंटी मेरे लिए इसी तरह हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी उनसे मुलाकात होती है। और अल्लाह की तरफ से देखें, ताज़ीमा आंटी कनाडा में ही रहती हैं और शीरी आंटी जो हैं वो पाकिस्तान में होती हैं। जब पाकिस्तान में थी तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था। अब इधर ताज़ीमा आंटी से मुलाकात इंशाल्लाह हुआ करेगी। ज़रा दूर रहती हैं, काफ़ी दूर से आ रही हैं, बड़ा लंबा ट्रैवल है, लेकिन अब बस आएंगी तो इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। उससे पहले जल्दी से नाश्ता कर लो। और सामने मेरा मिस्टर एंड मिसेस शमीम। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ ऊपर आंटी को लेने। मैंने कहा ज़रा नेचुरल सा होगा अंदर आना, ज़रा ये भी करके देखते हैं। आइंदा से आपको ज़रा नेचुरल दिखाया करें सारा। बाहर में बैठ जाएंगे। अपने मुल्क में हम कभी जूते नहीं उतारते थे, यहाँ के लोगों को देख देख के मैंने भी जूते उतारने शुरू कर दिए। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे ये है कि यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, सफाइयाँ वगैरह सब कुछ। मैंने तो अभी वो नहीं लिया ना वैक्यूम। इस तरह से खाना सुनाने वाला नहीं है, पर सुन। अच्छा, लेकिन ये है कि वो गांव वाले घर में ये परमानेंटली कहता मैंने नहीं रहना। गांव किधर है? गाँव चीचावतनी, साहिवाल के में, चीचावतनी में। साहिवाल आपको पता है? साहिवाल, हाँ जी, हाँ जी, मुझे हाँ, पता तो है। नहीं, वहाँ मुश्किल है ना आंटी, सारी ज़िंदगी कनाडा में गुजार के। तो वो नहीं ना ये रहना चाहता। नहीं, बल्कि आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं जब भी कहती हूँ ना आप लोगों से कि मैंने पाकिस्तान जाना है, तो लोग कहते हैं कि नहीं जाना। ये मामा की दोस्त है आंटी, और साथ में ये हमारे भाई हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पे गुजार दी कनाडा में, लेकिन ये कहते हैं मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। तो ये भी लोग हैं, ये मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ लोग करते हैं, कहते हैं कि आप जो है ना हर वक्त बातें करती हैं मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी, कोई नहीं जाएंगी आप। तो मैंने कहा नहीं, लोग जाते होते हैं, लोगों को शौक है जाने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं होके आया हूँ पाकिस्तान से, मुझे तो इतनी अच्छी लाइफ लगती आप है। आए ना 3rd को, यहाँ 1st को गए थे अप्रैल को पाकिस्तान, क्योंकि हाँ, मैं 3rd को इधर आ शादी गई थी। 2nd से शादी शुरू थी उनकी।
मैं 28 को वापस आया हूँ, इतना मुझे नहीं, क्या मजा आया। आपकी ये जो ख्वाहिश है कि मैंने पाकिस्तान जाना है, क्यों है क्यों? रीजन? इसलिए कि वहाँ पे एक तो मेरे डॉलर की बहुत अच्छी वैल्यू मुझे मिल रही है, नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे मेरे दोस्त बहुत हैं। दोस्त है नहीं, दोस्त तीसरा है। लाइफ के बारे में आप लाइफ- क्या सोचते हैं? डिफरेंस क्या है? कनाडा में लोग तो कहते हैं यार लग्जरी बड़ी लाइफ है ना, ये तो इनको तो लग्जरी का पता ही नहीं है। ओह कनाडा में तो लग्जरी का ये किसी सही। को पता ही नहीं है हाँ, कि क्या लाइफ होती है, लग्जरी लाइफ क्या होती क्या है। होती है लग्जरी लाइफ? लग्जरी लाइफ होती है कि आपके बंदे काम करने वाले हों आपके आगे, हेल्प हो, हाउस हेल्प हो। हाउस हाँ। हेल्प हो। अब अम्मी अब कब तक खाने पकाती हम रहेंगी? लोग और पता है अब गार्डन साफ करने के लिए बंदा बुलवाते हैं हर 15 दिन के बाद गर्मियों में। उफ, मैंने एक दिन खुद साफ किया, मेरा हाथ जख्मी हो गया, और दूसरा फिर थोड़े दिन में वैसे का वैसा। वैसे के हाँ नहीं, वैसे। और हमारा सामने वाला भी और पीछे वाला भी दोनों करने पड़ते हैं, तो वो लड़का जो है ना 15 दिन बाद आता है और पूरा दिन लगाता है तकरीबन, ठीक है। वो एक हेल्प है जो हो गई है। एक 2 महीने बाद मैं लड़कियां बुलाती हूँ जो घर सारा साफ करती हैं। डिटेलिंग तो मुझसे नहीं होती ना, हाँ। मैं तो डस्टिंग कर दूंगी, कभी वैक्यूम मार दिया, कभी ये कर दिया। पहले हमने बेसमेंट भी रखा हुआ था अपने पास ही कि हमारे जो बच्चे आएंगे तो वो सब खुले रहे, आते ही नहीं बच्चे। हैं। तो बच्चे एक अमेरिका में रहता है और एक इंग्लैंड में रहता है, तो वो सालों में कभी आते हैं। अब इतने बिजी हैं, कोई आता भी नहीं है, तो आपकी ले रही हो। तो वो जो है ना, वो बेसमेंट फिर मैंने 2 साल पहले के 3 साल पहले किराए पे दे दी। ऊपर वाला जो घर है वो मतलब 3 बेडरूम का घर है, लेकिन रिटायरमेंट लाइफ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी। और मिलने मिलाने का यहाँ कोई इतना चक्कर नहीं है। यहाँ पे पता नहीं, बहुत लोनली लाइफ है यहाँ, यहाँ बहुत lonely lonely है। अच्छा, वैसे माशाल्लाह मैं जब से आई हूँ मैं बहुत मिल आ रही हूँ, आपको तो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। पारा पे हाँ, लगते हैं, अभी जान गए सारा कुछ। मुझे शौक भी है ना, मैं कोई नहीं मुझे मुंह लगा रहा होता तो मैं उसको खुद मुंह लगाती हूँ बार बार फ़ोन करके। लेकिन अच्छा देखिए, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं आप लोगों को कोई मुतनफ़िर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई है ना, उसमें भी मैंने ये बताया, मुफाज आया हुआ था, मेरी दोस्त का भाई है, तो वो बता रहा था कि जी अभी जो 3 मेरे दोस्त हैं वो यहाँ से चले गए, तो लोग मुझे फिर कहें कि जी आप लोगों को मुतनफ़िर कर रही हैं। ऐसा नहीं है, बट लग्जरी लाइफ आपने देखी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत लग्जरी लाइफ होती है। बेबी चलो खाना खाने चलेंगे हम। कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जा रहे हैं? हैं जी कराची हाईवे कढ़ाई पे। आपने मेरा व्लॉग देख लिया होगा कि मुझे वहाँ का खाना बड़ा पसंद आया है। व्लॉग देख के गए, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी इनसे कहा कि मैंने वहीं जाके खाना खाना है, क्योंकि ये तो रिजवे जा रहे थे, अब ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि यार वहाँ का वो जो पराठा और जो इमली की चटनी है ना, खाम में उनको प्रमोशन मिल रही है, मुझे उनसे पैसे लेने चाहिए, लेकिन वहीं चलते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो जी, हम जा रहे हैं खाना खाने और दोबारा से कराची हाईवे। आंटी, ओ पता, ये चाबी ना मेरी फंस जाती है, निकलती नहीं एक दफ़ा। ऊपर चढ़ जाएंगे आराम से। अच्छा। हमारे भाई मेरी ना चाबी फंस गई थी एज यूजुअल। अच्छा, वो मैंने व्लॉग में देखी थी। देखा है ना, वो दोबारा फंस गई थी। वैसे तौबा, आपका तो सही ट्रैक है, मेरा है। वाह, सारे vlog ये हुई ना सही भाई वाली बात, आपको चाहिए नजर रखे मैं क्या कर रही हूँ। सारे व्लॉग देखता हूँ। हाँ, गुड मेरीन आई है तो व्लॉग ना उसके देखेंगे। है ना। अच्छा वो देखिए मई भाई, ये जो सामने है ना, ये आपको पता है क्या है? ये पहाड़ियाँ, ये गार्बेज था, गार्बेज के ऊपर इन्होंने ये सारा करके ग्रीन करके इसको सारा, और यहाँ पे ये गोल्फ कोर्ट है। अच्छा, और बड़ा ही खूबसूरत है, लोग यहाँ पे जाते हैं, मैंने भी जाना अभी तक गई नहीं। और यहाँ है, सॉरी, उसका एड्रेस लगा दिया। अच्छा, आपको डांट पिटती है बीबी आंटी से कि नहीं? डांट पिटती है, अच्छी खासी है? लड़ाई होती है। अच्छा नाराज हो गया था मैं। अच्छा, In 200 meters, turn left onto Loon Lake मुझे Avenue. याद है ना, जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे भाई बड़े खूबसूरत होते थे। हाँ, तो हम बड़ा ना इनसे इम्प्रेस भी होते थे, और फिर हम सबको डांटते भी होते थे। ये बड़े थे ना। हाँ, ये सबसे बड़े थे ना, और हम सारे छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकतें। Turn left onto Loon Lake एक Avenue. दफा मैं और कौसर गए, अकाउंट्स ऑफिस कोई काम था ना, तो बच्चे आपके घर, आप वाले घर में छोड़ के गए। अच्छा। हमारे बच्चे भी और आप दोनों भी। अच्छा, तो एक बाहर किचन होता था, याद है उसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं तुम लोगों ने चिप्स In बनाए 300 और meters, turn left onto Bluerin Boulevard. चिप्स बनाए तो चढ़ कर तक घी वहाँ से लेके ड्राइंग रूम तक आया, जहाँ डाइनिंग टेबल था। वहाँ आप लोगों ने बैठ के खाने शाने जो बनाए, पता नहीं क्या बनाया खाया। चिप्स मुझे याद है।
कौसर ने आके जो फैंटी लगाई ना सब हाय अच्छा कुछ मुझे भी याद है वो हम लोगों ने कोई आलू के पराठे भी बनाए थे Turn left हाँ। onto Boren Boulevard. फैसल साजिद मैं अब्बास हमायूं भाई जो है ना वो घर पे थे बल्कि आलू लेने हमने फैसल को भेजा तो वो ठुकाई खा के आया था पता नहीं हमायूं भाई ने उसको क्यों मारा था आके वो रोना शुरू हो गया था In 600 meters, turn left onto Terry Falls छोटा था Way. ना तो हाँ ऐसे था 3 साल का हो बहुत छोटा था हाँ जी तो मैं हम लोग जब जाने लगते ना अली ने पिटना मचा देना नहीं जाना ठहर हो गई है तो घर से हम नीचे उतरे तो मुझे मजाक सूझा ना कहता है ना जाओ नहीं जाओ वापस आओ मैंने कहा मैं नहीं तुम्हारे घर आती कहते क्यों नहीं आती मैंने कहा तुम्हारे पापा जो है ना जब हंसते हैं तो उनके दांत बड़े बड़े नजर आते हैं अच्छा, मैं तो मजाक करके आ गई कौशल कहती है सत्यान है इसने सबसे पहली बात उनको यही बताई तो उन्होंने हंस के तो बुरा हाल किया कि ये देखो जरा इसको मैंने कहा ये भी इसको भी कभी कोई बात नहीं मजाक करनी चाहिए थी या मामा आपकी तरफ जब जाती थी आप लोग सारी रात पता नहीं इतनी देर तक दोनों पता नहीं क्या बातें करती रहती थी मैं कई दफा सोचती थी कि पता नहीं क्या बातें करती हैं ये दूसरों की चुगलियां नहीं थे करते हैं स्टोरियां एक दूसरे को सुना रहे कभी और अपनी लाइफ की सारी कच्चा चिट्ठा ज़ाहिरा कौसर को पता था मेरी और उसका मुझे और मेरा उसको छोटी बड़ी बुरी अच्छी सब बातें वो ज़ाहिरा है दिनों बाद मिले तो काफ़ी इकट्ठी हो जाती थी मैंने आपको बताया ना मामा जब फौत हुई ना उससे चंद दिन पहले मैं कमरे में थी अपने तो आई कमरे का दरवाज़ा खोला कभी नहीं उन्होंने ऐसे किया तो कहती है बीबी यार मुझे ना मीरपुर बड़ा याद आ रहा है मैंने कहा अच्छा कहती है नहीं बहुत मुझे कभी इस तरह याद नहीं आया जितना भी और अम्मी की ना आंखों में आंसू आ गए मामा कभी इस तरह नहीं हुई ना वीक होना या रोना तो फिर उन्होंने ना बस दरवाज़ा बंद किया और वापस चली गई और उसके 2 दिन बाद मामा फौत हो गई तो मैं सोचती हूँ पता नहीं उनको लगता होगा ना कि शायद मेरा कोई टाइम आ गया है या क्या आई डोंट नो कुछ था और कहती है जब तुम लोग छोटे थे वो वाला वक्त मीरपुर हमें सबको बहुत लगा था हमारी जो मीरपुर में और ना उसके बाद ऐसा कोई ग्रुप बना जिसकी इतनी दोस्तियां और ना उससे पहले कभी कहते हैं कोई बना था लेकिन ये कि हम लोगों की इतनी एक कोई था लाहौर का किसी कॉलेज की प्रोफेसर थी वो पता नहीं उसकी थी In 400 meters, turn right onto Matheson Boulevard वो West. किसी काम से आई थी यहाँ पे तो कौसर ने उनको हॉस्टल में ठहराया हुआ था ना तो एक दिन कौसर कहती है कि सब हम शाम को सब लोग तुम लोग भी आना मैंने उसको खाने पे बुलाया तो हम सब लोग भी गए तो कौसर के पास भी गाड़ी थी मेरे पास भी गाड़ी थी At the light, turn right onto Matheson Boulevard West. उसके पास भी गाड़ी थी तो वो कहती है कि ये तुम लोग कौन सी जन्नत में रहते हो गाड़ियाँ ले लेके फिरते रहते हो हम तो लाहौर में सोचते भी नहीं है कि गाड़ी ले और उसको फिर तो हमने कहा हमारा तो बस इतनी छोटी सी जगह है हम यहीं पे टुर करते रहते हैं आपको याद है वो आपके पास एक FX होती थी 6 kilometers. जिसकी डिग्गी में भी हम बैठ के जब बच्चे सारे जाते थे तो डिग्गी भी खोल के हम पीछे बैठते थे बहुत अच्छा कुछ अल्लाह की कसम वो जिंदगी मुझे भूलती नहीं है जो टाइम इन लोगों के साथ मैंने अम्मी से पूछा ना कि कौन सा ज़िंदगी का टाइम था जो सबसे अच्छा लगता था तो कहती हैं वो जो शादी के बाद वो जो मीरपुर वाला टाइम था वो जो मीरपुर वाला टाइम था जब तुम लोग भी छोटे छोटे थे सबसे अच्छा उस दिन हम गए थे रात के अंधेरे में और ये है जनाब दिन की रोशनी में कराची एक्सप्रेस ये हमारा खाना आ गया ये जी हमारा खाना आ गया ये हमारी चटनियाँ ये हमारे कबाब ये हमारी मलाई बूटी ये हमारे बटर नान और अभी हमारी वो पूड़ी आनी है ना पूरी बेसिक तो ना पूड़ी पराठा पूरी पराठा ओफ देखा मैंने कहा था मैं आऊँगी अल्लाह ताला कैसे वो कोई कबूलियत का वक्त था मैं इतने जल्दी आ गई हफ्ते के अंदर ही आ गई दोबारा और अब रात के 12 बज रहे आंटी ताज़ीम ने हमारे भाई ने मुझे अभी ड्रॉप किया मैं घर आई दिल तो मेरा था कि वो अंदर आते बैठते थोड़ी देर हम और गपशप लगाते लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने भी काफ़ी दूर जाना था तो खुदाफिज़ कहा उन्हें दिल उदास भी हुआ अम्मी से जुड़ी बहुत सी यादें बहुत सी पुरानी बातें माएँ सब कोई बहुत प्यारी होती हैं मेरी माँ तो मेरी बहुत दोस्त थी मैं एक ही बेटी थी 2 मेरे भाई हैं माशाल्लाह अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे सेहत दे लेकिन अम्मी के साथ जो एक बॉन्ड था वो इतना एक खूबसूरत था ख़ास तौर पे शादी के बाद वो सही कहते हैं बेटी अपनी माँओं से बहुत और ज़्यादा क्लोज़ हो जाती हैं वो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है मुझे हमेशा एक एहसास होता था जब मैं अम्मी के पास जाती थी तो मुझे लगता था कि एक बरगद का दरख्त है और उसकी छाँव में आकर बैठ गई हूँ और जब अम्मी चली गई यकीन माने मुझे बड़ी शिद्दत से ऐसे एहसास होता था कि जैसे किसी ने मेरे सर से साया जो है वो छीन लिया है
ये कहने के अल्फाज नहीं है, यकीन मानिए ऐसा लगता था कि अब वो तेज़ धूप जो है ना वो आपको झुलसा रही है। आप ज़माने की सख्तियाँ अपनी माँओं के साथ बैठ कर बात करते हैं, दिल का बोझ हल्का करते हैं। लेकिन फिर एक चीज़ ज़रूर हुई ज़िंदगी में कि अम्मी के जाने के बाद उनकी दोस्तें, उनके वो लोग जो अम्मी के करीब थे, उनसे मैं बहुत जुड़ गई। अम्मी की 3-4 दोस्तें बहुत पुरानी, ऐसी जैसे आप समझिए कि बहनों की तरह। मदर मेरी डिग्री कॉलेज में प्रोफ़ेसर थीं, फिर प्रिंसिपल भी रहीं। तो उसी दौरान भी उनकी 3-4 बहुत अच्छी दोस्तें थीं, जो शुरू करियर से थीं और आखिरी दम तक उनके साथ थीं, और बिल्कुल बहुत प्यारा उनकी जो दोस्त थी ताज़ीम आंटी जब आई थी तो वो कहती थी कि लोग आज भी कहते हैं कि ऐसी दोस्तियाँ ना हमने इससे पहले देखी ना इसके बाद देखी। बहुत ही दोस्तों की दोस्त, बहुत ही हमदर्द। इसलिए नहीं कि मेरी माँ थी, वो वाकई बहुत अच्छी इंसान थी, और जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि उन जैसा बंदा हमने नहीं देखा। अब आप लोग शायद समझें कि प्यार में मोहब्बत में बोल रही हूँ, प्यार मोहब्बत में यकीनन बोल रही हूँ, लेकिन वो इंसान थी ऐसी। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी वालदा को जानते हैं, शायद अगर वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर उनके कमेंट्स भी आएंगे ये बताने के लिए कि हम भी कह सकते हैं और हम भी जानते हैं कि वो कितनी एक अच्छी इंसान थी। एनीवे, अल्लाह ताला उन्हें उनके आगे के सफ़र को बहुत आसान करे। प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, हो सके तो फातिहा भी पढ़ दीजिएगा। और माँओं की जो बहनें, उनकी दोस्तें, उनके रिश्तेदार कहते हैं कि उनके साथ आपको ताल्लुक़ बहुत अच्छा रखना चाहिए और उनके साथ बहुत प्यारे सलूक के साथ मिलना चाहिए। इससे आपकी वालिदैन की अरवाह को भी खुशी मिलती है। ख़ास तौर पे जो आपके अक़रबा हैं, आपके अज़ीज़ और रिश्तेदार हैं, उनसे ताल्लुक़ जो है वो जोड़े रखना चाहिए और प्यार मोहब्बत से मिलना चाहिए। इससे आपके जो चले जाने वाले हैं उनको यकीनन सुकून मिलता होगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके प्यारों को, उनके घर वालों को, उनके बच्चे जो हैं वो छोड़ दें। पता नहीं मैं अब क्या बातें कर रही हूँ, जज्बात में कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा दिन था, बड़ा ही खूबसूरत दिन था। इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुहर्रम उल हराम का महीना है, ऐसे में ज़िंदगी के काम भी अपने चल रहे हैं। उनके पास भी अब भी वक्त था, वो आई, मिले हम, बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।